इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1993 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ट्रिस और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। उनकी कार खराब होने के कारण वो एक विला में रह रहे होते हैं, जहाँ एक साइड बॉयज़ का कैंप और दूसरी साइड गर्ल्स का कैंप होता है। साथ ही ट्रिस के साथ उसकी 3 दोस्त होती है। जब ट्रिस और उसके दोस्त डांस पार्टी कर रहे होते हैं तो ट्रिस उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से उन्हें देख रहा होता है। जब वो उन सबको देख रहा होता है कि वो देखता है कि उनको कोई और भी देख रहा होता है। जब वो उसके पास जाके देखता है तो वो किलर होता है। जब वो उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो किलर उसको मार डालता है। उसके बाद उन सबको किसी चीज़ की आवाज़ आती है, जैसे वहाँ खड़ी लड़की उनसे कहती है ये तो ब्राउनी की आवाज़ है जो कुक्ड हो गई है। उसके बाद वो किचन में जाती है उसे लेने के लिए। उसके कुछ देर बाद जब किचन से कुछ आवाज़ आती है तो ट्रेस जाती है किचन में देखने के लिए। वो देखती है कि उसकी दोस्त को किसी ने मार डाला है। ये देख के ट्रेस पुलिस को कॉल लगाने लगती है तो वहाँ की लाइट चली जाती है। उसके बाद वो किलर घर में आ जाता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। ये देख के ट्रेस बहुत डर जाती है। उस किलर ने तीनों को मारने के बाद जब वो ट्रेस को मारने वाला होता है तो ट्रेस वहाँ से भागते हुए बाहर चली जाती है। वो किलर उसको मारने के लिए जब आता है तो ट्रेस लकड़ी उठाकर उसके गले में मार देती है, जिससे वो किलर पानी में गिर जाता है। कुछ साल बाद हमें लॉस एंजलिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेस अब हाउस वाइफ है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम डियाना है। और वो और उसके कुछ दोस्त उसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ पहले उसकी मॉम ने उस किलर को मारा होता है, और इस बारे में उसकी मॉम को कुछ नहीं पता। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग जा ही रहे होते हैं तो उनकी कार खराब हो जाती है, जिससे वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं। उस गैस स्टेशन की लेडी उन्हें उसी जगह ले जाती है जहाँ पर उन्हें जाना होता है। जब वो लोग उस गैस स्टेशन पर थे तो वहाँ पर उस किलर को दिखाया जाता है जो कि उन्हें ही देख रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि वो किलर अभी तक मरा नहीं है। जब वो लोग अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं तो वो लेडी उन्हें वहाँ छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जब वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कार रिपेयर करने वाला आता है। वो उन सबको देख रहा होता है। वहाँ पर वो किलर आ जाता है, जिसे देख के वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो उस घर से निकल के लेक साइड जाती है, जहाँ पर उसे बॉयज़ का कैंप दिखाई देता है। और जब वो वहाँ उस जंगल से थोड़ा आगे जा रही होती है तो उसे एक कार दिखाई देती है। जब वो उस कार के पास जाती है तो उसे दिखाई देता है कि वो कार रिपेयर करने वाला मर चुका है, जिसे उसी किलर ने मारा होता है। उसके बाद एलेक्स वो देखकर अपने कैंप की ओर भागते हुए चली जाती है। जब वो सबको बताने लगती है तो कोई उसका विश्वास नहीं करता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि उनके यहाँ आने का एक प्लान था उस किलर को मारने के लिए। वे लोग उस किलर को मारने के लिए सब तैयारी करके यहाँ आए होते हैं। उसके बाद उनका डोर बेल बजता है, जिससे वे लोग डर जाते हैं। जब डियाना डोर ओपन करती है तो बाहर वो बॉयज़ दिखाई देते हैं जो उनसे मिलने के लिए आए होते हैं। उसके बाद बॉयज़ के कैंप में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बॉयज़ चिल आउट कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का बाहर जाकर थोड़ा चिल आउट कर रहा होता है तो वहाँ पर वो किलर आता है और उसे मार देता है। उसके बाद उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो बॉयज़ के कैंप पर आए होते हैं। दूसरी टाइम वहाँ पर वो किलर आता है जो उन बॉयज़ में से एक बॉयज़ को मार के वहाँ से चला जाता है। जब डियाना वहाँ से बाहर निकलती है तो उसको वहाँ बाहर किलर मिलता है। जब उस किलर का मशीन काम नहीं कर रहा होता है तो डियाना उस पर हमला कर देती है, पर उसका नाइफ स्लिप हो जाता है, जिससे वो डियाना पर हमला करने लगता है। जिससे वो डियाना उसे पीछा छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। डियाना को बचाने के लिए बीच में शॉन आ जाता है, लेकिन वो किलर शॉन को मार देता है। उसके बाद डियाना खुद को घर में लॉक कर लेती है, लेकिन वो किलर उस दरवाजे को तोड़ के अंदर चला जाता है। जब वो किलर उस घर में घुसता है तो डियाना और उसकी दोस्त ने एक ट्रैप बनाया रहता है, जिससे वो लोग उस किलर को जख्मी कर देते हैं। वो फिर और एक बार खड़ा होकर डियाना को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। डियाना भाग रही होती है तो वो गलती से गिर जाती है। उसी टाइम वो किलर उसको मारने वाला ही होता है कि उसकी दोस्त उसके और बिग नाइफ दे देती है, जिससे वो डियाना उस किलर के नाइफ को उसकी मशीन को काट देती है। डियाना उसके गले पर वार कर देती है, जिससे वो किलर वहीं मर जाता है। नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है कि वो किलर की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी है। उन्हें कंफर्म हो गया कि अब ये किलर मर चुका है, जिससे वो सब लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हमें मैट को दिखाया जाता है, जो कि फ्रेश हो रहा होता है और कोई पीछे से आकर उसे चाकू मार देता है। उसके बाद डियाना को दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि कार ठीक कर रही होती है। कोई पीछे से आकर कार के फ्रंट डैश को नीचे गिरा देता है, जिससे वो लड़की उसमें फंस जाती है। और जिसने वो कार का डैश नीचे किया है वो जाकर कार को स्टार्ट कर देता है और वो उसमें फंस जाती है, जिससे उसका पूरा फेस कट जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और जब डियाना और उसके दोस्त घर से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका सामान किसी ने चुरा लिया है और वो किलर भी वहाँ पर नहीं होता है। के लिए ब्रायन बाहर जाती है तो वो अननोन किलर उसको जख्मी कर देता है, जिससे वो लोग उस घर के अंदर फंस जाते हैं। डियाना मदद मांगने के लिए उस घर से बाहर निकलती है तो उसे वहाँ पर वो लेडी दिखाई देती है जो गैस स्टेशन वाली होती है, और वो लेडी डियाना पर हमला कर देती है, जिससे ये पता चलता है कि वो लेडी किलर की माँ है
और वो उसका बदला लेने के लिए उन सबको मार रही है। जब उस लेडी ने डायना को चाकू मार के ज़ख्मी कर दिया होता है, डायना भी उसको ज़ख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जब डायना भागकर अपने दोस्त के पास पहुँचती है तो वो लेडी भी उसके पीछे आती है और वो लेडी उसका पीछा करते हुए उस घर तक आ जाती है। जब वो लेडी उन सबको मारने वाली होती है तो वहाँ पर डायना की माँ ट्रिस आकर उन सबको बचा लेती है और ट्रिस उस किलर की मॉम को मार देती है और वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं।